युद्ध का तीसरा ट्रिगर पॉइंट नागोर्नो काराबाख है, जहां पर आर्मीनिया और अजरबैजान की सेनाएं आमने सामने हैं। वैसे तो ये दोनों ही मुल्क बहुत छोटे हैं, लेकिन यहां से तेल की पाइपलाइनें गुजरती हैं और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें युद्ध के मैदान पर हैं। अब आपको इस मैदान से TV9 भारतवर्ष की साहसिक रिपोर्टिंग दिखाते हैं। वो युद्ध जिसने 23 दिनों से धरती के एक हिस्से को आग के गोले में तब्दील कर रखा है। वो युद्ध जिसने हजारों इंसानों को मौत के मुंह में धकेल दिया है, लाशें बिछा रखी हैं। वो युद्ध जिसने शहर को, गलियों को, घरों को मलबे में तब्दील कर दिया। उस युद्ध की रिपोर्टिंग करने ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है TV9 भारतवर्ष। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय और कैमरा पर्सन चेतन शर्मा नागोर्नो काराबाख के युद्ध के गवाह बने। ये विक्ट्री सिंबल इस बात की निशानी है कि ये इलाका अजरबैजान से अलग है और अजरबैजान इसी विक्ट्री सिंबल को गिराना चाहता है और काराबाख की आर्मीनिया वो इसको बचाना चाहती है। तो ये जो जगह हम हैं, ये सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है। नागोर्नो काराबाख की राजधानी स्टेपनकर्ट से TV9 भारतवर्ष की टीम महज 40 किलोमीटर दूर थी, लेकिन स्टेपनकर्ट की तरफ बढ़ने के साथ ही रूह कंपा देने वाला खौफनाक मंजर दिखने लगा। काराबाख के शूशी शहर में सिर्फ तबाही ही तबाही दिखी। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जो हमला हो रहा है काराबाख में अजरबैजान की फोर्सेस के, उसका लाइव सबूत उस अटैक का। देखिए रॉकेट आपको दिखाई पड़ रहा है और ये जो रॉकेट है ये सीधा आकर के रिहायशी इलाके में एक सड़क में धंस गया है और इसी ऐसे ही रॉकेट से यहाँ पर लगातार अटैक हो रहे हैं। सड़क पर धंसा ये रॉकेट अजरबैजान की जंगी सनक बयां कर रहा है, जिसके रॉकेट और मिसाइलों ने जमीन के कई फीट नीचे तक बंकरों को भी तबाह कर दिया है और बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया है। छोटे छोटे मासूम से बच्चे बंकर में रखे गए थे कि उन पे कोई हमला ना हो। और ये यहाँ पर देखिए जो बंकर की छत उड़ी है, जो हम दिखा रहे थे आपको, चेतन दिखाइएगा ऊपर से, बंकर की छत उड़ गई है, पूरी बंकर की छत उड़ गई है यहाँ पर। और यहाँ पर ये हमको तबाही बर्बाद दिखाई पड़ रहा है। एक शख्स यहाँ पर है। सो ये देखिए ABCDEFGH 1 2 3 4 1 2 3 4 ये बच्चों के खेलने के लिए। ओपन इट। चेस। बच्चों को नहीं पता था कि ये एक ऐसा शतरंज का गेम है जो उनकी समझ में कभी नहीं आएगा। ये तस्वीरें बताती हैं कि अजरबैजान का मकसद सिर्फ काराबाख पर हमला करना नहीं, बल्कि वो पूरे आर्मीनिया को कब्रिस्तान बना देने पर आमादा है। यहाँ एक कल्चरल सेंटर हुआ करता था, हम ये कह सकते हैं, और अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। कैमरा ऊपर जाएगा, छत उड़ गई है, देखिए इसकी पूरी छत उड़ गई है। यहाँ लोग बैठ करके सिनेमा देखा करते थे। हर तरफ यहाँ पर तबाही का आलम है और यहाँ पर रॉकेट से हमला हो, जो हमको जानकारी मिली है, रॉकेट से हमले में ये तबाही हुई है। ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच छिड़ा युद्ध नहीं, बल्कि धर्म युद्ध में बदल गया, जिसका सबूत है शूशी के चर्च पर हुआ हमला, जिसे तबाह करने के लिए अजरबैजान ने जानबूझकर 30 मिनट के भीतर 2 बार बम बरसाए। यहाँ पर प्रेयर के लिए काफी लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और जब अटैक हुआ तो लोग इकट्ठा थे, बच्चे यहाँ पर थे। और देखिए यहाँ पर ये जो मलबे का ढेर है, इसमें हमको कांच के शीशे, पत्थर, ये सफाई की गई है। यहाँ पर हमको लकड़ी के हिस्से, पत्थर के हिस्से, ये सब यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच जंग कब तक होगी? धरती के इस हिस्से में विध्वंसक हथियारों से हो रहा कत्लेआम कब रुकेगा? फिलहाल ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ये तबाही अभी और बढ़ेगी। आर्मीनिया बदले की आग में सुलग रहा है। रूस और फ्रांस ने आर्मीनिया का साथ देने के लिए सैन्य मदद भेज दी है, यानी आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच भड़की युद्ध की चिंगारी कभी भी विश्व युद्ध के शोलों में तब्दील हो सकती है।
न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।